वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का ग्राफिक्स का। हम क्लास 12th का पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड ग्राफिक्स के जो पेपर है वो आप कोड यहाँ पे देख सकते हैं। इस पेपर का कोड कुछ इस तरह से, जो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट है जिसको हम पहली बार करवा रहे हैं। एंड इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो आपके कमेंट थे वो आ रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी आपको करवा दिए जाए, क्योंकि इन सब्जेक्ट को जब हम जाकर देखते हैं तो कोई नहीं करा रखा होता है। तो कुछ बच्चे आते हैं, कमेंट करते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं इससे रिलेटेड। तो कुछ बच्चे हैं, बहुत कम है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को। एंड कमेंट करके जो बच्चे देख रहे हैं जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी वीडियोस लेकर आए हम, तो मैं आपके कमेंट को चेक करूंगा। अगर बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं तो और सब्जेक्ट जो आपके ऐसे हैं या और आपके इसके पेपर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक्स का जो आपका पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड पैटर्न आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा कुछ इसी पैटर्न से आपका पूछा जाएगा। एंड अगर हम ग्राफिक का जो पेपर है उसके पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 2 घंटे रहेंगे इस पेपर को करने के लिए। एंड 30 नंबर का आपका ये पेपर होता है थ्योरी का। अगर हम इसके सामान्य निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस को देखें, पेपर के डिजाइन को देखें, तो आपका जो है सभी प्रश्नों का आपको सेक्शन ए के अंदर आपको जो है क्वेश्चन दिखेंगे एक एक नंबर वाले। एंड ये टोटल 1 से लेकर 8 तक इसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका 9 से लेकर 13 तक रहेगा। एंड सेक्शन जो आपका सी होगा इसके अंदर 14 से लेकर 16 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 6-6 नंबर वाले होंगे जैसे आपका सेक्शन सी है। सेक्शन बी के अंदर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एंड सेम आप इंग्लिश मीडियम में भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन ए आपका 1 मार्क रहेगा, 2 मार्क सेक्शन बी रहेगा एंड 6 मार्क्स का आपका सेक्शन सी रहेगा। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए कि नहीं, कि ऐसे सब्जेक्ट की, क्योंकि हम इसे पहली बार करा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि कोई भी जो है इस साल का आपका, जैसे कि 2023 और 24 है, इस साल के आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपका एक सैंपल पेपर बना के प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। तो कुछ बच्चों के कमेंट थे एंड मुझे आए, तो मैं सोचा कि चलिए कुछ ना कुछ बच्चों की मदद हो जाए, इससे रिलेटेड भी हम वीडियो कर देते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए है, 1 से लेकर 8 तक आपके इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादा बड़ा पेपर आता नहीं है, मैंने इसको देखा तो सोचा कि करवा सकते हैं इसको, चलिए करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मुगल लघु चित्रों में अत्यधिक सजाए गए हाशिया या बॉर्डर को किससे सजाया गया? अगर आप मुगल के लघु चित्रों को देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो सजाए गए जो चित्र है वहाँ पे अत्यधिक सजाए गए हाशिया या बॉर्डर है, उसको किससे सजाया गया है? ज्यामितीय आकृतियों से, पुष्प पशु पैटर्न से, तार पैटर्न से या सादा सपाट से। अगर हम मुगल समाज की बात करते हैं, वहाँ पे जो लघु चित्र है उसको ज्यादातर जो है पुष्प पशु पैटर्न से जो है सजाया गया है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, द हाईली डेकोरेटेड जो है हाशिया और बॉर्डर्स इन मुगल मैनिचर पेंटिंग्स आर जो है अडाउंड विद, यहाँ पे अगर हम देखें अडोन्ड विद, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन बी फ्लोरल एंड एनिमल जो है पैटर्न, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन दिया आपका अभिकथन और कारण वाला। यहाँ पे आपका अभिकथन यानी दावा किया गया है, किशनगढ़ उप विद्यालय साइड लॉग और पारदर्शी ओढ़नी वाली भारतीय महिला की सुंदरता पर प्रकाश डालता है। यहाँ पे बोला गया जो किशनगढ़ उप विद्यालय है, साइड लॉग और पारदर्शी ओढ़नी वाली भारतीय महिला की सुंदरता है उसके ऊपर प्रकाश डालता है, सही हो जाएगा। कारण अगर हम देखें तो बानी थानी फैशन आइकन और शासक की प्रिय थी, जिसने लघु चित्रकला के किशनगढ़ स्कूल को संरक्षण दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा। एंड अगर हम देखें तो ए और आर हमें दोनों सही दिख रही है और सही व्याख्या भी, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, किशनगढ़ सब स्कूल हाइलाइट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन वुमेन हैविंग साइड लॉक एंड जो है ट्रांसपेरेंट ओढ़नी। रीजन दिया हुआ है, मानी थानी वाज अ फैशन आइकन एंड बिलोव ऑफ द रूलर हु गेव जो है पेट्रोनेज टू किशनगढ़ स्कूल फॉर जो है मैनिचर पेंटिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपका, राजस्थानी और मुगल लघु चित्रों में
भगवान जो कृष्ण है उसके परिधान या धोती को मुख्य रूप से पीले रंग में जो है चित्रित किया गया था। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो पीला रंग से जब उनकी धोती को या उनका जो परिधान यानी कपड़े हैं उनको रंगा गया था तो उसको जो है इसीलिए इसे पीतांबर, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा, पीतांबर के रूप में जाना जाता है। तीसरे क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। द गारमेंट और धोती of Lord Krishna in Rajasthani as well as Mughal miniature paintings were majorly painted in tones of yellow is known as, जो यहाँ पे ऑप्शन बी पीतांबर इसका राइट आंसर होगा। येलो रंग से रंगा गया था इसलिए इसे पीतांबर कहा गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए। भारत राम का जो है भरत का राम से चित्रकूटा में मिलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भाईचारा, मानव मूल्य, वादे निभाने हैं या यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो भारत का राम से जो है चित्रकूट में, यहाँ पे चित्रकूट आएगा, में मिलन अगर देखें हम तो ये इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें भाईचारे, मानव मूल्य और वादे निभाने ये सारी चीजें हमें दिखाता है, दर्शाता है, तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को इंग्लिश मीडियम में देखें। भारत मीट्स रामा इन जो है चित्रकूटा रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑल ऑफ द अबव, जैसे ब्रदरहुड, ह्यूमन वैल्यू, प्रॉमिस आर टू बी केप्ट, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑल ऑल द अबव यानी ऑल ऑफ द अबव भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा। आगे हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। मोती जैसे आभूषणों के साथ साथ अलंकरण के लिए जुगनू के पंखों का उपयोग लघु चित्रकला में किया गया। कौन सी अगर हम देखें, राजस्थान स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल या डेक्कन स्कूल। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहाड़ी स्कूल, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। मोती जैसे आभूषणों के साथ साथ यहाँ पर अलंकरण के लिए जुगनू के पंखों का उपयोग जो है लघु चित्रकला में किया गया था, वो था आपका पहाड़ी स्कूल, ऑप्शन ख। पांचवें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। फॉर ornamentation along with material like jewelry, the wings of the fireflies have been used in the जो है miniature painting from, तो यहाँ पे जो आपका पहाड़ी स्कूल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलाकार कभी कभी दिव्यता के साथ लोगों के चारों और एक आभा चित्रित करते हैं, जैसा कि चित्रित चित्र में दिखाया जा सकता है। कौन सा? हजरत निजामुद्दीन औलिया, संत कबीर, कबीर, अमीर खुसरो या रैदास। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें। आर्टिस्ट समटाइम्स पेंटेड एन ऑरा अराउंड पीपल विद डिविनिटी एज सीन इन द पेंटेड फिगर ऑफ, यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सातवां क्वेश्चन में दावा किया गया यानी कथन दिया हुआ है आपका, 18वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे बोला गया है डेक्कन लघु चित्रों ने अपनी महिला शासक के सशक्तिकरण का महिमा मंडन किया। 18वीं शताब्दी के दौरान जो है डेक्कन लघु चित्रों ने अपनी महिला शासक के सशक्तिकरण का जो है महिमा मंडन किया। बात सही हो जाएगी। बहादुर, उदार और वीर चांद बीबी को अन्य महिलाओं के साथ पोलो खेलते हुए दिखाया गया। तो अगर हम देखें तो ये दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन का ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन का इसका सही होगा। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग्स जो है ग्लोरीफाइड द एम्पावरमेंट ऑफ देयर फीमेल रूलर। रीजन दिया हुआ है द ब्रेव, जेनरियस एंड ग्लैंड चंद बीबी इज नो सोन प्लेइंग पोलो विद अदर फीमेल्स। यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एंड आठवें क्वेश्चन की तरफ आए तो आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मारकीय मूर्तियों के निर्माता डीपी राय चौधरी ने टीम वर्क और एकता की शक्ति को दर्शाते हुए एक शक्तिशाली जो कलाकृति बनाई थी वो कौन सी थी? संथाल परिवार, श्रम की विजय, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए या अनसुना कर रोया। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड राइट आंसर आपका ऑप्शन ख आ जाएगा, श्रम की विजय, ये ठीक हो जाएगा इसका। एंड इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, द क्रिएटर ऑफ मोन्यूमेंटल जो स्कल्पचर्स डीपी राय चौधरी मेड अ पावरफुल आर्ट वर्क शोविंग टीम वर्क एंड पावर ऑफ यूनिटी थ्रू। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन ए, जिसके अंदर आपके जो है एक एक नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे एंड ये आपके 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे पहले सेक्शन। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कुछ इसी तरह से आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम में भी एंड ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से करके जाए।
चलिए आगे की तरफ आते हैं हम अब सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। तो नोवा क्वेश्चन है, पैसे पर निर्भर हुए बिना संतुष्टि खुशी की ओर ले जाती है। प्राकृतिक परिवेश और वृक्षों में उपचार शक्ति होती है और जीवन में खुशी आती है। देखिए ऐसे आप क्वेश्चंस आएंगे ना, आपके थोड़े से दो 1-2 लाइन में स्रोत सा दे दिया जाएगा, ठीक है? एंड इससे रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हम। कलाकृति आदमी, औरत और पेड़ को देखते हुए उपरोक्त कथन के आधार पर अपने प्रतिबिंब का वर्णन करना है और प्रिंट मेकर का नाम, उसके माध्यम, तकनीक का उल्लेख करना है। तो ये दिया हुआ है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे पैसों पर निर्भर हुए बिना संतुष्टि खुशी की ओर ले जाती है। प्राकृतिक परिवेश और वृक्षों में उपचार शक्ति शक्ति होती है और जीवन में खुशी आती है। कलाकृति आदमी, औरत और पेड़ को देखते हुए आपको उपरोक्त कथन के आधार पर अपने प्रतिबिंब का वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ को देखते हुए, यहाँ पे कलाकृति आदमी, औरत और पेड़ को देखते हुए उपरोक्त कथन के आधार पर आपको अपने प्रतिबिंब का वर्णन करना है और साथ ही साथ प्रिंट मेकर का नाम, उसके माध्यम और तकनीक का भी उल्लेख करना है। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आंसर है आपका प्रिंट मेकर के लक्ष्मा गोड़ नक्काशी। अगर देखें मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक टोन एंड शांतिपूर्ण परिवेश से, यहाँ पे स्टाइलिश पेड़, पेड़ों के नीचे बैठे पुरुष और महिला की आकृतियां, अलग अलग डिजाइन पैटर्न के साथ महिलाओं के स्टाइलिश कपड़े, कम से कम आभूषण, शांत वातावरण और शांत उपयोगिता, कुछ की आपके की पॉइंट दिए हुए, आप इनसे जो है आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर इसका प्रिंट मेकर का जिससे नाम था, तो यहाँ पे के लक्ष्मा गोड़। ठीक है, नक्काशी देखे तो मोनोक्रोमेटिक टोन एंड इसके बाद आते हुए आपको जो है कलाकृति आदमी, औरत और पेड़ को देखते हो उपरोक्त कथन के आधार पर आपको अपने प्रतिबिंब का वर्णन करना था। कुछ इस तरह से हो सकता है ये। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, स्टैटिफिकेशन लीड्स टू हैप्पीनेस विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन मनी, नेचुरल सराउंडिंग एंड ट्रीज हैव हीलिंग पावर एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन लाइफ। एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन कुछ इस तरह से जैसे पूछा गया है, लुकिंग एट द आर्ट वर्क मैन वुमन एंड ट्री, डिस्क्राइब योर रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया है, इसके आधार पे बोला गया है। मेंशन द नेम ऑफ द प्रिंट मेकर एंड इट्स मीडियम एंड टेक्निक। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रिंट मेकर कौन है, के लक्ष्मा गौड़। यहाँ पे एचिंग, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक टोन्स, पीसफुल सराउंडिंग, स्टाइलिश ट्रीज, मैन एंड वुमेन फिगर सिटिंग बिलो द ट्रीज, स्टाइलिश क्लोथिंग ऑफ फीमेल विद डिफरेंट डिजाइन पैटर्न, वेयर मिनिमम ज्वेलरी, क्लैम एनवायरमेंट एंड जो है ट्रेंड इक्वालिटी, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बताया जा रहा है। तो नोवा क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। और देखिए अब इसका जो है क्वेश्चन आपका जो दिया रहेगा सभी के अंदर और देखने को मिलेगा आपको, तो पेपर आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, सब में और मिलेगा ये तो कंफर्म है। अगर हम देखें पैटर्न को तो बंगाल स्कूल की कलाकृति मेघदूत बहती हवा, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सब में पहले आपके स्टेटमेंट दिए रहेंगे एंड फिर 2 क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, बंगाल स्कूल की कलाकृति मेघदूत बहती हवा घुंघराले बादलों को प्रेम के दूत के रूप में चित्रित करके प्रेम का काव्यात्मक और रूपक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करती है, जो कला में गीतकारिता के उपयोग को दर्शाती है। अब ये आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए कुछ इस तरह से। उपरोक्त कथन के आधार पर कलाकार और उसके माध्यम तकनीक की पहचान करनी है। तो कलाकार अगर हम देखें तो ये इसका राइट आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ देखें तो कलाकार है राम गोपाल विजय वर्गीय। एंड यहाँ पे अगर हम देखें पेंटिंग की विषय वस्तु पर विस्तार से प्रकाश डालें और इस कलाकृति की सराहना करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। तो यहाँ पे अगर हम मीडियम मीडियम देखिए वॉश एंड टेम्परा का काव्यात्मक गीतकारिता का दृश्य चित्रण, प्रेम का विषय, उड़ते पक्षी, बहती हवाएं, घुंघराले बादल, आकृति और मानव रूपों का जो है सौंदर्य चित्रण, लहराते बाल, लहरदार रेखाएं, प्रतीकात्मक चित्रण, यहाँ पे जेई वेलरी इमोशन, आनंद और प्रेम, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके की पॉइंट बताए जा रहे हैं जैसा कि आपका आंसर की में दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में देखिए द आर्ट वर्क मेघदूत फ्रॉम बंगाल स्कूल रिप्रेजेंट पोएटिक एंड जो है मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव बाय डिस्पिक्टिंग following wind cruelly clouds as the messenger of love that personify use of जो है lyricism in art। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए। On the basis of above statement, identify the artist and its medium technique।
Elaborate on the subject matter of the painting and express your views while appreciating this artwork। तो ये आपका मिल जाएगा आर्टिस्ट जैसे राम गोपाल जो है विजय वर्गीय, यहाँ पे दिया हुआ है, मीडियम दिया हुआ है इसका। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, 10वां क्वेश्चन है, ये आपका जो है नोवे का ही और दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका अभी तक मान के चले तो दो एक ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है अभी तक सेक्शन बी में। चलिए आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां है, राधा के रवैये में बदलाव को उजागर करने वाली विषय वस्तु को पहचाने। कलाकृति झूले पर कृष्ण में इंडोर और आउटडोर के दौरान कृष्ण की ओर, फिर यहाँ पे बोला गया कृष्ण की ओर अपने दृष्टिकोण के कारण और उसकी विषय वस्तु आपको स्पष्ट करनी है। एंड यहाँ पे इसके कलाकार, माध्यम व तकनीक तथा उप विद्यालय का नाम बताना। तो यहाँ पे कलाकार देखे नसरुद्दीन, माध्यम देखे कागज पर जल रंग, उप विद्यालय बीकानेर। एंड कृष्ण और राधा बातचीत की मुद्रा में, कृष्ण झूले पर बैठे, राधा दूसरी तरफ अलग बैठी। एक पेंटिंग में दो अलग अलग वर्णन। अग्रभूमि में कृष्ण और राधा झूले पर बैठे कालीन। वार्ता का संचालन दूध सखी या गोपी द्वारा किया जाता है। रूठना मनाना, आभूषणों का उपयोग, सजाए गए पेड़, वास्तुकला का उपयोग। ये आपके की पॉइंट है जो आपका यूज करना है आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। एंड इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर हाइलाइटिंग राधा चेंज इन ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा ड्यूरिंग इंडोर एंड आउटडोर in the artwork Krishna of Swing. Explain the reason and its subject matter from your point of view. Mention the name of its artist, medium and technique and sub school. तो यहाँ पे आर्टिस्ट नसरुद्दीन, मीडियम बात करें हम तो वाटर कलर ऑन पेपर। एंड सब स्कूल की बात करें हम तो ये है आपका सब स्कूल बीकानेर। ठीक है, एंड आगे पढ़ सकते हैं आप, इसके जो की पॉइंट है ये दिए हुए हैं, आप इनका यूज करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट है आपके, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसी के अंदर हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जैसा कि और आपको देखने को मिलेगा, या जिससे आप और कहेंगे, इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो गोपियों के साथ कृष्ण कलाकृति सर्वोच्च ईश्वर के प्रेम के लिए शाश्वत प्रेम, भक्ति और आत्म बलिदान का प्रतिनिधित्व करती है। ये आपका जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। एंड इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे उपरोक्त बिंदु का समर्थन करने के लिए बताइए कि आपको राधा और अन्य गोपियों के कृष्ण के प्रति भक्ति क्यों पसंद है। कलाकार, मध्यम और तकनीक तथा विद्यालय का नाम बताएं। तो अगर हम कलाकार की बात करें तो माणूक, मध्यम कागज पर जल रंग, उप विद्यालय की बात करें बहुशली। एंड गोपियों के साथ जो है कृष्ण आउटडोर उच्च क्षितिज रेखा, शैलीबद्ध पेड़, भक्ति और प्रेम को जो है दर्शाता है। पार्श्व प्रोफाइल चेहरे, निस्वार्थ प्रेम, सम्मान पीताम्बर, मोर मुकुट, साथ में खड़े कृष्ण गोपियां, मोतियों का हार, दिव्यता, निस्वार्थता। ये आपके की पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। आगे की तरफ आए हम, इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, द आर्ट वर्क कृष्णा विद गोपीज रिप्रेजेंट जो है इटर्नल लव, जो है डिवोशन एंड जो सेल्फ sacrifice फॉर द लव ऑफ सुप्रीम गॉड। To support the above is point, justify why do you like Radha and other gopis devotion towards Krishna. Mention the name of artist, medium and technique and sub school. तो यहाँ पे आप आर्टिस्ट का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे इसके मीडियम देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सब स्कूल देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे की पॉइंट है इसके, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स होंगे 10वें का, जो आपका अथवा दिया हुआ है। तो 10वें क्वेश्चन में भी आपका अथवा दिया हुआ है, ये कंप्लीट हो गया है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कला के तत्वों को अपने पैरामीटर के रूप में उपयोग करना। पेंटिंग माँ और बच्चे को समझाइए। कलाकार का नाम, समयावधि, माध्यम एवं तकनीक लिखना है। तो कलाकार देखें, जामनी राय, आधुनिक रुझान, कागज पर तापमान, लोक कला, मोटी रेखाएं, बड़ी आंखें, पत्तों की सरल आकृति, घुमावदार रेखाएं, सपाट रंग, माँ का प्यार, महिला की गोद में बच्चा, एक दूसरे का पूरक, मिट्टी के रंग, भारतीय लाल, गेरुआ पीला, हरा भारतीय थीम, सरल रेखाओं वाले आभूषण। ये आप इसके अंदर यूज करेंगे, की पॉइंट है ये आपका भी। ठीक है, आंसर्स को लिखने के लिए। तो ये आपका 11वां हो गया है। अगर हम इसके इंग्लिश मीडियम में बात करें, यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स एज योर पैरामीटर, तो एक्सप्लेन द पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है। राइट द नेम ऑफ आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, मीडियम एंड टेक्निक। तो यहाँ पे आर्टिस्ट जो है जामिनी रॉय, यहाँ पे मॉडर्न ट्रेंड, टेम्परा ऑन पेपर, फोक आर्ट, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके की पॉइंट दिए हुए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये आपके आंसर।
इसी के अंदर और दिया हुआ है आपका इस क्वेश्चन के अंदर भी, या जिसे और कहेंगे, एंड इसमें पूछा गया है सौंदर्यात्मक मापदंडों के आधार पर आपको पेंटिक जो मदर टेरेसा है उसकी व्याख्या करनी है, इसके कलाकार, काल, मध्यम एवं तकनीक का भी नाम लिखना है। तो मदर टेरेसा की व्याख्या आपको करनी है, साथ ही साथ इसके कलाकार, काल, माध्यम और तकनीक का भी नाम लिखना है। तो कलाकार देखिए, एम.एफ. हुसैन, ऑयल पेंटिंग, अमूर्तता, निस्वार्थता, देखभाल, सुरक्षा, करुणा और देखभाल, जीवन के विभिन्न चरण, खराब स्वास्थ्य, सांत्वना देने वाला हाथ, नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, माँ की गोद में लेटी हुई आकृति, विवरण के आधार पर कला के तत्व, रंग, बिंदु, रेखा, आकार, स्थान, बनावट आदि के दृश्य घटक। ये आपको की पॉइंट आपको लिखने हैं इसके आंसर में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर इसके अथवे में बात करें, जो इंग्लिश मीडियम में इसी की हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ जो है एस्थेटिक पैरामीटर्स, यहाँ पे एक्सप्लेन द पेंटिंग मदर टेरेसा, राइट द नेम ऑफ इट्स आर्टिस्ट, पीरियड, मीडियम एंड टेक्निक। तो ये आपके आर्टिस्ट आप देख सकते हैं, एम.एफ. हुसैन, ऑयल पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके आंसर लिखे हुए इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये आपके की पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। 12वां दिया हुआ है, लाइफ ड्राइंग के अध्ययन के आधार पर आपको पेंटिंग फॉल्कन ऑन वर्ड रेस्ट की सराहना करनी है और इसके कलाकार का नाम लिखना है, इसकी समयावधि, तकनीक एवं माध्यम का भी आपको उल्लेख करना है। अगर हम कलाकार देखें, उस्ताद मंसूर, जहांगीर काल, कागज पर जल रंग और तापमान, शाही पक्षी, देवनागरी लिपि या लिपि, सजी हुई सीमाएं, सतर्क आंखें, शाही गद्दी पर बैठे हुए विस्तृत रेखा चित्र, यथार्थवादी अनुप्रयोग, भूरे और पीले रंग का उपयोग, जुर्माने के साथ लूर सफेद रंग का प्रयोग, पक्षी के गले में हार, शक्तिशाली पंजे, पार्श्व प्रोफाइल। तो ये आपको दिखाना था, तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा की पॉइंट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे की तरफ आए, अगर आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ लाइफ ड्राइंग्स अप्रिशिएट द पेंटिंग फॉल्कन एंड बर्ड रेस्ट, एंड यहाँ पे मेंशन द नेम ऑफ इट्स आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, टेक्निक एंड मीडियम। तो यहाँ पे आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर, जहांगीर, पीरियड देखिए वाटर कलर एंड टू टेम्परा ऑन जो है पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इंग्लिश में आपके ये आंसर्स दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा इसका। एंड इसके अंदर भी आपको और देखने को मिलेगा, यानी या देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है, इसकी संरचना व्यवस्था के आधार पर पेंटिंग कबीर और रैदास में शाश्वत मित्रता की सादगी और बंधन की सराहना आपको करनी है। आप इस कलाकृति में दर्शाए गए सादे जीवन और काम की गरिमा को कैसे ठहरा सकते हैं, कलाकार और उसके माध्यम, तकनीक का नाम लिखें। तो कलाकार देखिए, उस्ताद जो है फकीर रुलन खान, समयावधि शाहजहां, मध्यम देखें कागज पर पानी का रंग, स्वभाव सादगी, उच्च सादा जीवन, मूल्य धर्मनिरपेक्षता, मित्रता, श्रम की गरिमा, मोनोक्रोमेटिक टोन, काम के प्रति जुनून, शर्त के लिए शाश्वत बंधन का कार्यकाल समाज। तो ये आपकी पॉइंट इसमें यूज करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जो है compositional अरेंजमेंट, appreciate the simplicity and bond of जो eternal friendship in the painting कबीर एंड रैदास। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे हाउ कैन यू जस्टिफाई द सिंपल लिविंग एंड जो है डिग्निटी ऑफ वर्क डिस्पाइट इन द इन दिस आर्ट वर्क, राइट द नेम्स ऑफ द आर्टिस्ट एंड इट्स मीडियम टेक्निक। तो ये आप पढ़ सकते हैं आर्टिस्ट के बारे में, कौन सी टेक्निक यूज करी गई है, मीडियम क्या था, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये की पॉइंट है इसके, ये इसको यूज करके आपको आंसर लिखना है। एंड 13वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हम में इन मूल्यों को कैसे विकसित करता है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज से हमें प्रेरणा मिलती है, इसके निर्माण में शहीदों का योगदान है, इसके रंगों का महत्व, रंगों का प्रतीकात्मक अर्थ, नारंगी, सफेद, हरा, ताकत, साहस, शांति और सच्चाई, उर्वरता, विकास, बलिदान, समृद्धि, विकास, धर्म चक्र, 24 घंटे निरंतर ड्यूटी, ये सब चीजें हमें बताती है। ठीक है, ये इसके प्रतीकात्मक ये चीजें आप लिख सकते हैं, अर्थ एंड मूल्य को कैसे जो है विकसित करता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमें प्रेरणा मिलती है उससे, उससे हमें इसके निर्माण में शहीदों का योगदान है, इसके रंगों का महत्व है, रंगों का प्रतीकात्मक अर्थ देखें तो ये आपके नारंगी, सफेद, हरा, जो कि ताकत, साहस, शांति और सच्चाई के प्रतीक माने जाते हैं, उर्वरता, विकास, बलिदान, समृद्धि, विकास, धर्म,
धर्म चक्र, 24 घंटे निरंतर ड्यूटी, ये चीजें इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करनी है। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, आवर कर्मा इज आवर धर्मा, हाउ डज द आवर नेशनल फ्लैग इंक्लूड दीज वैल्यूज इन अस, राइट इट्स जो है सिंबॉलिक मीनिंग इन योर ओन वर्ड। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसी के अंदर आपको और देखने को मिलेगा, यानी आपका और दिया हुआ है या दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक करना है। हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको बताना है। इसके रंगों के आधार पर इसके अर्थ की व्याख्या और अभिव्यक्ति की जाती है। ये आपको हमारे देश की सेवा करने के लिए कैसे सशक्त और प्रेरित करता है। तो अगर हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज से हमें प्रेरणा मिलती है, इसके निर्माण में शहीदों का योगदान है, इसके रंगों का महत्व है, जैसे कि ऊपर आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम तो नारंगी रंग साहस और बलिदान को दर्शाता है, सफेद रंग शांति और ईमानदारी को दर्शाता है, हरा रंग समृद्धि और शौर्य को दर्शाता है, धर्म चक्र प्रतिबद्धता और निरंतर प्रगति को दर्शाता है, गुणवत्ता धर्मनिरपेक्षता, एक भारत विविधता में एकता, जिम्मेदार सच्चे नागरिक का निर्माण, अपने देश की सेवा और अपने साथी नागरिकों को की निस्वार्थ भाव से मदद करना, राष्ट्र को स्वयं से पहले रखना, उन मूल्यों को कायम रखना जो हमें अपने झंडे और देश से प्राप्त हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन आवर इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर्स, इंटरप्रेट एंड एक्सप्रेस अबाउट इट्स मीनिंग, हाउ इट एम्पावर्स एंड जो मोटिवेट्स यू टू सर्व द आवर कंट्री। तो ये आप इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर्स को पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, एंड ये आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन थे। इसके अंदर ज़्यादा सबके अंदर आपके स्रोत यानी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, एंड उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे 2-2, उसके आपको आंसर्स देने होंगे, ठीक है? ये सभी 2-2 नंबर के थे, एंड ये कंप्लीट हो जाता है आपका सेक्शन। चलिए आगे सेक्शन अगले सेक्शन की तरफ आते हैं। अगला सेक्शन आपका सेक्शन सी है, जिसके अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आते हैं हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ इस तरह से इसमें भी। कला एक सशक्त माध्यम है जो समाज, उसके सामाजिक मुद्दों, महिलाओं से संबंधित समस्याओं, उनके कष्टों और कुप्रथाओं के कारण होने वाले आघातों, विशेषकर विधवा होने के बाद को प्रतिबिंबित करती है, सॉरी। एंड इसमें अगर हम देखें प्रिंट मेकर माध्यम और तकनीक की आपको पहचान करनी है। आपको क्या लगता है कि प्रिंट मेकर इन मुद्दों को प्रदर्शित करने और इस प्रिंट के माध्यम से जागरूकता फैलाने में कितना सफल है? आप समाज से इन कुरीतियों को मिटाने में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो आप इसे देख सकते हैं, प्रिंट अगर देखें दीवारों का प्रिंट निर्माता अनुपम सूद, माध्यम अगर देखें हम माध्यम नक्काशी और प्रिंट निर्माण, समाज में एक असहाय विधवा की स्थिति, गरीबी, मोनोक्रोमेटिक टोन, जीवन में खालीपन और अकेलेपन का वर्णन करने वाला खोखला चेहरा, असहायता, समाज की कठोरता, सफेद और रंगहीन कपड़े, फर्श पर पड़ा निर्जीव शरीर, कोई मदद नहीं, पृष्ठभूमि में दीवार पर चित्र के रूप में परिवार का चित्रण, जीवन की विडंबना, दर्द और उदासी, इन कुरीतियों को दूर करने में योगदान देना, समान अधिकार देना, स्वीकृति देना, मदद के लिए आगे आना, दिखा रहा है कि दिखा रहा है सहानुभूति और सम्मान, एक आशा देकर कि जीवन चलता रहता है और हमें जो है समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, आप समाज से इन कुरीतियों को कैसे मिटाने में योगदान दे सकते हैं, ये आपको जिस तरह से जैसे कहा गया है, आशा देकर कि जीवन चलता रहता है और समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ आप कह सकते हैं। बाकी इन सभी के आंसर से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप इसके अंदर पता कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, आर्ट इज अ पावरफुल मीडियम दैट रिफ्लेक्ट द सोसाइटी इट्स सोशल इशू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वुमेन देयर सफरिंग्स एंड ट्रॉमास ड्यू टू जो है मल प्रैक्टिस इज जो है स्पेशली आफ्टर बीइंग अ विडो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर मीडियम एंड टेक्निक, how successful do you think the printmaker is in showcasing these issues and spreading awareness through this print? How can you contribute in eradicating these जो है malpractice फ्रॉम द सोसाइटी? तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चन है, एंड ये आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके आंसर से की पॉइंट है, आपको इन्हीं का यूज करके आंसर को आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन को देखें, तो 15वां क्वेश्चन भी स्टेटमेंट आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे लघु चित्र भी नारी की स्थिति और गरिमा का प्रतिबिंब है। ये सशक्त महिलाओं को उनके बहुमुखी व्यक्तित्व, पारंपरिक मानदंडों पर काबू पाने और समाज
के सभी वर्गों को शामिल करने को भी दर्शाता है। पेंटिंग चोगान प्लेयर्स के माध्यम से इस वस्तु पर प्रकाश डालना आपको। आपके अनुसार कलाकार डाना अपनी वीरता प्रदर्शन करने में कितने सफल हैं? और ये राजस्थानी चित्रकला की मानसिकता कैसे व्यापक बना सकती है? तो ये आपको बताना है। तो अगर हम पेंटिंग की बात करें, चौगान की खिड़की, राजस्थानी स्कूल, राजकुमारी अन्य साथियों के साथ खेलती हुई, चौगान या पोलो का खेल, सजे हुए घोड़े, आत्मविश्वास से भरी राजकुमारी, घंटी के आकार का घाघरा, राजस्थानी पोशाक, मल्टीटास्किंग स्वतंत्रता, व्यक्तित्व, समान अधिकार, लीडरशिप आएगा यहाँ मिला हुआ, लीडरशिप गुण, सशक्त महिलाएं, समान समाज में अधिकार, गरिमा, विकास के लिए महिला को समाज में समाज का अभिनव। तो ये आपके की पॉइंट है जो आपको इसके अंदर यूज करने हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया। मिनिएचर पेंटिंग्स आर आल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ फीमेल स्टेटस एंड डिग्निटी। इट आल्सो रिफ्लेक्ट द एम्पावर्ड वुमेन, हर जो है वेरासलेट पर्सनैलिटी, हर ओवरकमिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड engaging all strata of society। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर थ्रू द पेंटिंग शोगान प्लेयर्स। यहाँ पे बोला गया है, हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक आर्टिस्ट दाना हैज बीन इन शो कास्टिंग देयर वर्ल्ड, एंड हाउ कैन दिस राजस्थानी पेंटिंग ब्रोडन एंड माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। तो ये आपके क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में। एंड इसके आंसर्स आप इस तरह से देख सकते हैं, ये की पॉइंट आपके दिए हुए हैं। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका 16वां, मुगल लघु चित्रकला शैली मुगल काल के शासकों के अधीन विकसित हुई, विशेष रूप से शाहजहां के शासन के तहत, जब कला और वास्तुकला के लिए संरक्षण और प्रेम अपने चरम पर था। कभी कभी पेंटिंग में राजसी और विलासिता के साथ भव्यता और उत्सव दिखाया जाता था, विशेष रूप से शाही का चित्रण। कलाकार का नाम और पेंटिंग तथा उसका माध्यम आपको पहचानना है। उपरोक्त कथन के आधार पर संरचनागत व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालें और मुगल शाही शादी की भव्यता की सराहना आपको करनी है। और साथ ही आपको आप इस बात को कैसे सही ठहरा सकते हैं कि दूल्हे पक्ष को समाज में महत्व मिलता है और उनकी महिलाओं को भी हाथी पर बैठे हुए दिखाया जाता है। तो अगर हम कलाकार की बात करें, हाजी मंदनी पेंटिंग, दरा सिकोह की बारात, प्रांतीय मुगल स्कूल, शाहजहां काल, यहाँ पे समारोह, बारात, बारात, लोगों का समूह और जानवरों की आकृतियां, आतिशबाजी, राजशाही भव्यता, शासक को आभा के साथ दिखाया गया और उसका घोड़ा अच्छी तरह सजाया गया, संगीत और नृत्य, जानवरों के साथ जुड़ाव और बंधन, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के लिए सजाए गए सजावटी कपड़े, दूल्हे के पक्ष को जानवरों पर बैठे, रोशनी, महिला शाही आकृतियों को शाही हाथियों पर बैठे हुए दर्शाया गया। तो ये की पॉइंट है जो आपको यूज करने हैं आंसर्स लिखते हुए। एंड ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी है। द मुगल मिनिएचर पेंटिंग सोयल फ्लोरिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ मुगल टाइम्स, स्पेशली अंडर द रूल ऑफ जो है शाहजहां, व्हेन द जो है पेट्रन is and love for art and जो है architecture was at its peak, sometimes the painting showed जो है grandeur and जो है celebration with जो है royalty and luxury, especially despite royal wedding। तो यहाँ पे identify the name of the artist and the painting along with the its medium on the basis of above statement, elaborate on the compositional arrangements and जो है appreciate the grandness of a Mughal royal wedding. How can you justify the side of the groom getting importance in the society and their women who are shown on a higher level sitting on elephants? तो ये आप क्वेश्चंस पूछे गए इसके एंड आंसर्स आपके कुछ इस तरह से होंगे, आर्टिस्ट जैसे आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये आपका आंसर दिया हुआ है एंड ये की पॉइंट है आपके। तो ये पेपर भी खत्म हो जाता है आपका जो है दिया हुआ ग्राफिक का। आई होप कि आपको समझ आया होगा, कुछ इस पैटर्न से आपका पेपर आएगा। एंड ये आपका सैंपल पेपर था जस्ट एक कि किस पैटर्न से आपका पेपर आएगा। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर करके जाना है आपको। एंड ये पेपर खत्म हो जाता है। इसके अंदर टोटल जो है 16 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन के अंदर पूरा पेपर डिवाइड होगा। देखिए ये इन सभी सब्जेक्ट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, थोड़ा-सा बस हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा आपकी किताबों को एक बार नज़र मार लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे, कुछ बच्चे हैं कमेंट करते हैं एंड उनको भी हम सोचते हैं कि चलिए देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो हमने सोचा चलिए कुछ ना कुछ करा देते हैं, तो ग्राफिक का ये पेपर था। आपको कैसा लगा वीडियो?
अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं सोचूँगा और भी पेपर्स लेके आया हूँ आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड वीडियो अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करें एंड बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करें। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे, आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगा। बाकी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए ऐसे सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, वो थोड़ा ईज़ी होता है क्योंकि हम उसे कराते रहते हैं, हमें पता है। हमने भी उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जैसे देखिए कल हमने संगीत वाला एक सब्जेक्ट का किया था। तो बच्चों ने कहा है कि उसका हम, क्योंकि मैंने एक पेपर डाला था, क्वेश्चन पेपर ही डाला था, म्यूज़िक आपका संगीत वाला, ठीक है? हिंदुस्तानी म्यूज़िक करके जो वोकल आपका सब्जेक्ट था उसका। तो मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन पेपर डाला था कि रिस्पॉन्स चेक कर लो एक बार बच्चों का है क्या? तो बच्चों के कमेंट आए थे कि आंसर कराइए, चलिए कोशिश करूँगा मैं उसका भी जल्दी आंसर की लेकर आऊँ। बाकी एक ग्राफ़िक का पेपर था, मैंने इसका आंसर की के साथ डिस्कस किया आपके साथ। देखता हूँ काफ़ी अगर बच्चों के कमेंट आएँगे, लाइक आएँगे तो मैं ज़रूर पेपर लेकर आऊँ। ठीक है? चलिए यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। देखिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें भी सब्जेक्ट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इतना पता है कि आपका चित्रकला जैसा ये पेपर रहता है, उतना भी नहीं है। एंड इसमें ज़्यादातर आपसे जो है एक स्टेटमेंट दिए रहेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे कि इस चित्र के जो है आपको बताना है प्रिंट मेकर कौन है, ठीक है? कौन-सी माध्यम का यूज़ किया गया है जिससे हमने अगर आप कमेंट करेंगे तो और पेपर की कोशिश करेंगे हम लेकर आए आपके लिए। बाकी ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर दीजिए एंड अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँगे तो आप तक नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। चलिए यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।